हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भगवत गीता। तो आज जो है बहुत ही ऑस्पिशियस डे है, जैसा कि मैंने आपको बताया। आज है अक्षय तृतीया। तो अक्षय तृतीया के दिन बहुत सी चीजें हुई थी, अभी हमने पूरी लिस्टिंग बताई। आज से जो हमारे वैष्णव के लिए, वैष्णव गौड़िया वैष्णव के लिए जो इम्पोर्टेंट डे है वो क्या है? चंदन यात्रा, है ना। आज से 10 दिन तक, सॉरी 1 महीने तक चंदन लगाएंगे भगवान को, ताकि भगवान की जो गर्मी है वो शांत हो। तो माधवेंद्रपुरी की ये कथा है, इसके कारण हम आज ये चंदन यात्रा जो है सेलिब्रेट करते हैं। तो भगवत गीता आज के दिन हम पढ़ रहे हैं। आज के दिन जो भी कार्य किए जाते हैं वो जो है अक्षय रहता है ना। तो इस तरह से हम देख रहे थे कि ऑस्पिशियस डे वाले दिन हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान आपकी अहेतु की भक्ति हम कर सकें। इन प्रार्थनाओं के साथ हम शुरू करते हैं। भगवत गीता अध्याय 10, हमने चतुर्श्लोक की भगवत गीता कर ली थी, आज हमें 11 से शुरू करेंगे। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे प्रेम से कहूँ जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत के धाधरा शिव सादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो यहाँ पे देखिए भगवान का ऐश्वर्य है, उसमें बताया, उसको पार्ट्स में बांटा गया है। 1-7 यह जानना कि कृष्ण दुर्बोध्य है और सभी के श्रोत है। पहला 8 क्लास है माता जी। तो यह जानना कि कृष्ण दुर्बोध्य है और सभी के श्रोत हैं। सबसे पहला 1-7 में ये बताया श्लोक है ना, कि कृष्ण सर्वस्व हैं और उनका जो कृष्ण को जानता है वो सब पापों से मुक्त हो जाता है, ये हमने देखा था। और फिर 4-6-7 में हमने देखा था कि कृष्ण सभी गुण तथा व्यक्तित्व के श्रोत है और उनकी शक्तिमान स्वीकार करने से ही आत्मसमर्पण हो जाता है। जब हम ये जानते हैं कि भगवान क्या है, अहम सर्वस्व प्रभु है ना। तो फिर 8 से लेके 11 तक मैंने हम लोगों ने क्या था, गीता का सार यानी चतुर्श्लोक की भगवत गीता देखी थी। उसमें हम सार रूप में भगवत गीता को देखे थे, है ना। तो उसमें तो एक श्लोक भगवान जो है अपने तत्व का नॉलेज दिए हैं, और फिर उसके बाद उन्होंने अपने भक्तों के बारे में बताया है। और फिर उसके बाद बताया कि जो भक्त उनकी जो भक्ति करते हैं तो क्या करते हैं भगवान, उनको प्रेम पूर्वक जो है वो उनके हृदय में ज्ञान का दीपक जला देते हैं, जैसे उनका अंधकार दूर हो जाता है और वो उनकी भक्ति में चंद्रन है। फिर 12 से लेके 18 में अर्जुन कृष्ण की परम स्थिति को स्वीकार करते हैं, है ना। इतना सुनने के बाद फिर वो कहते हैं कि भगवान मैं समझ गया कि आप जो है साधारण व्यक्ति नहीं, और मैं ही ये स्वीकार नहीं किया, हर संप्रदाय के लोग ने, है ना, उन्होंने स्वीकार किया है। ये अर्जुन जो है रिवील आउट करेंगे। उसके बाद 19-42 में भगवान अपनी विभूति का भी वर्णन करेंगे कि भगवान बताते हैं कि अगर मैं ऐश्वर्यशाली हूँ तो मैं कैसे कैसे अपने आप को जो है वो आप मुझे अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि अर्जुन जो है भगवान को अनुभव करना चाहता है। फिर भगवान अपना ऐश्वर्य का प्रदर्शन करता है। तो इस तरह से ये अध्याय में बहुत ही विशिष्ट अध्याय था, जैसा कि आप सबने देखा। तो अब हम 11 तक कंप्लीट कर लेते हैं, अभी हम 12 से शुरू करेंगे। तो जब अर्जुन ने भगवान ने चतुर्श्लोकी भगवत गीता बोली तो अर्जुन जो है वो कन्विंस हो गया कि भगवान ही जीव को उनकी भक्ति प्रदान कर सकते हैं और अज्ञानता को दूर कर सकते हैं। तब अर्जुन देखिए क्या कह रहे हैं, 12वां श्लोक है ना। पर ब्रह्म पर धामम परम पवित्रम परम भवाम पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि अजम अभिभूम आहु मिश्रम सर्वे देव ऋषि नारद सदा असिलो देवलो व्यास स्वयं देव बवर्त में। क्या बोल रहे हैं कि भगवान
कोई पढ़ेगा? अच्छा, अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। अर्जुन ने तात्पर्य माता जी। अर्जुन ने कहा। अर्जुन ने कहा, आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य हैं। आप नित्य, दिव्य, आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम हैं। नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं और अब आप स्वयं भी मुझसे प्रकट कह रहे हैं। तो तात्पर्य इन पढ़ो। दो श्लोकों में भगवान जो है, इन दो श्लोकों में इन दो श्लोकों में भगवान जो है वे आधुनिक दार्शनिकों को अवसर प्रदान करते हैं, क्योंकि ये स्पष्ट है कि परमेश्वर जीवात्मा से भिन्न है। तो दर्शन में क्या बोलते हैं लोग कि जीव और भगवान एक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एकदम स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है, अर्जुन स्वीकार कर रहा है तो जीव और भगवान में अंतर होता है। तो यहाँ पे हम स्पष्ट देख सकते हैं कि वो अर्जुन जो है वो भगवान को भगवान और अपने आप को उनका सेवक के रूप में परसेप्शन कर रहा है ना। उसका अज्ञान जो है वो दूर हो गया है, वो ये नहीं जानता कि भगवान और वो सम है। तो ये प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जो आज के जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं जो ये नहीं मानते, उनके लिए ये श्लोक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अर्जुन ने जो रियलाइजेशन दो श्लोक में, ये इस अध्याय के 4 महत्वपूर्ण श्लोकों को सुनकर अर्जुन की सारी शंकाएं जाती रहेंगी और वो भगवान को भगवान स्वीकार करते हैं। और उसने तुरंत ही उद्घोषित किया कि आप परब्रह्म हैं, है ना। क्या बोल रहे हैं? आप परब्रह्म हैं, आप ही परम धाम हैं, आप ही परम पवित्र हैं, और जो परम सत्य अगर कुछ जी है तो वो भी आप ही हैं। और आपका नेचर कैसा है? आप नित्य हैं, हमेशा नित्य रहते हैं, हमेशा रहते हैं, और आपकी स्थिति सदैव दिव्य रहती है। आप कलमश में पड़ के भी कभी भी प्रभावित नहीं होते। और आप कैसे हैं? आदि पुरुष हैं। यू आर द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। भगवान ने कहा ना, अहम सर्वस्व प्रभु। तो अर्जुन इसको स्वीकार करते हैं और बोलते हैं कि भगवान आपसे सबकी उत्पत्ति होती है, लेकिन आप जो है वो अजन्मा है। और क्या है? आप जितनी भी महान लोग हैं उनमें सबसे महानतम। तो ये जो क्वालिफिकेशन आपकी है, तो क्या मैं आपका दोस्त हूँ या आपका फ्रेंड हूँ इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ? तो बोलते नहीं, आपको ये जो सत्ता है, ये सारे जो जितने भी ऋषि मुनि हैं, जितने भी वरिष्ठ लोग हैं जो कि भगवान की भक्ति करते हैं, वो सभी इस मत को स्वीकार करते हैं, है ना। कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, ये सभी मानते हैं। नारद, असित, देवल, व्यास, है ना, इस सत्य की पुष्टि करते हैं। यहाँ पे बता रहे हैं कि इसके पूर्व कृष्ण कह रहे हैं कि प्रत्येक वस्तु तथा प्रत्येक प्राणी को आदि कारण है, प्रत्येक देवता तथा प्रत्येक जन पर आश्रित है। वे अज्ञानवश अपने को भगवान से परम स्वतंत्र मानते हैं, है ना। लेकिन जो लोग जैसे होते हैं आजकल के जो मॉडर्न लोग होते हैं, क्या सोचते हैं कि भगवान का तो कोई काम ही नहीं, ये तो दकियानुसी बात है ना। अगर कोई भक्ति करना चाहता है तो उसको क्या बोलते हैं? आज गुरु महाराज कह रहे थे कि यदि कोई भक्ति करने आना चाहता है मंदिर तो उसको नहीं आने देते हैं, है ना। उसको सारे जो समाज के लोग हैं, परिवार के लोग रोकते हैं। लेकिन अगर वो जितनी बुरी हरकतें करता है तो उसके लिए वो उसको कुछ नहीं बोलते हैं, है ना। और भक्ति के लिए कहते हैं अभी समय नहीं हुआ है, अभी तो हमें वेट करना चाहिए। तो प्रत्येक देवता तथा प्रत्येक मनुष्य उन पर आश्रित है। वे अज्ञान और अपने को भगवान से परम स्वतंत्र मानते हैं। ऐसे अज्ञान भक्ति के से पूरी तरह नष्ट हो जाती है। जब हम भक्ति करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, और जब हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का चैंटिंग करते हैं, तो क्या होता है? हमारे हृदय से जो अंधकार है कि हम ये शरीर हैं और ये शरीर से ही संबंधित सारी चीजें जो हम देखते हैं, इस जगत को अपना मानते हैं, ये सारा भ्रम दूर हो जाता है और हमारा आत्मज्ञान प्रकाशित होता है कि हम ये शरीर नहीं, आत्मा है और भगवान श्री कृष्ण के अंश है। ऐसा ज्ञान में प्रकट होगा, है ना। तो इस तरह से भगवान की भक्ति करने से ऐसा होता है। तो ऐसा नहीं कि परम सखा होने के कारण अर्जुन चाटुकारिता कर रहे हैं, लेकिन श्लोक में प्रभुपाद लिख रहे हैं, है
है ना। इन 2 श्लोकों में अर्जुन जो कह रहे हैं वो वैदिक आगम की पुष्टि करते हुए अन्य लोग भी इसको सत्य बताते हैं। तो केन उपनिषद में भी कहा गया है, प्रभुपाद लिखते हैं कि पर ब्रह्म प्रत्येक वस्तु के आश्रय है, और कृष्ण पहले ही कह चुके कि सारे वस्तुएं उन पर आश्रित है। अहम सर्वस्व प्रभु, भगवान ने पहले ही बताया है ना, हमने पढ़ा था 8 चैप्टर में, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं लास्ट यहाँ पे पैराग्राफ में, वेदों में परमेश्वर को परम पवित्र माना गया। जो व्यक्ति कृष्ण को परम पवित्र मानता है वह समस्त पाप कर्मों से शुद्ध हो जाता है ना। भगवान कैसे है? पवित्र है। तो जितनी भी चीजें पवित्र करने की है ना, तो उनमें सबसे जो मोस्ट टॉपेस्ट पर्सन भी कौन है? भगवान। भगवान के कारण सारी चीजें जो है वो पवित्र हो जाती है। तो भगवान के संपर्क में आने पर, भगवान के दर्शन करने से क्या हो जाते हैं? भगवान कहते हैं कि मेरे संपर्क में आने से कोई भी पतित से पतित जीव भी जो है वो पवित्र हो जाए। तो भगवान के सामने इसलिए हमें जाना चाहिए, भगवान को प्रणाम करना चाहिए, भगवान में मंदिर में दर्शन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? इसका रीजन यही है, हमें भगवान के पवित्र नामों का दर्शन करना चाहिए। लास्ट पैराग्राफ में श्री प्रभुपाद कह रहे हैं, भगवान की शरण गए बिना पापों से शुद्धि नहीं हो सकती। एकदम ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन श्री प्रभुपाद यहाँ पे लिखे। हम सब पापों से मुक्त होना चाहते हैं, इसके लिए क्या क्या करते हैं ना, प्रायश्चित करते हैं, यज्ञ करते हैं, दान करते हैं। लेकिन भगवत गीता में लिखा है कि अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं, है ना, भगवान कृष्ण की जब तक अगर कोई व्यक्ति भक्ति नहीं करता तब तक कोई भी पापों से वो मुक्त नहीं हो सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे बताते हैं कि जितने भी अर्जुन द्वारा कृष्ण को परम पवित्र मानना वेद सम्मत है, इसकी पुष्टि नारद आदि ऋषि ने भी की। तो लास्ट पैराग्राफ सेकंड लास्ट में प्रभुपाद बता रहे हैं, कृष्ण भगवान है, मनुष्य को चाहिए कि वो निरंतर इस बात का ध्यान रखे, उनके साथ संबंध स्थापित करें। कि कृष्ण बता रहे हैं कि मैं हूं और तुम मेरे हो। जब तक तुम मेरे पास नहीं आओगे तब तक सुखी नहीं रह सकते, है ना। अगर मछली को पानी से हटा के और सुख सुविधा दी जाए, एसी में बैठा दिया जाए, है ना, उसको बढ़िया बढ़िया खाने को दिया जाए, कपड़े दिए जाए, तो सुखी नहीं रहेगी। उसको केवल क्या करना चाहिए? ये बता सकता है मछली कहाँ पे ज्यादा फील करेगी? अच्छा, मॉल में? पानी में माता जी, पानी में। अच्छा, पानी में फील करेगी। क्यों? क्योंकि उसकी स्वाभाविक स्थिति है ना, नेचुरल है उसकी टेंडेंसी। तो यहीं पर ये भी समझ होगा कि हम नेचुरली भगवान के हैं, है ना, स्वाभाविक रूप से भगवान के हैं। जो जिसका है वहां रहेगा तभी तो सेटिस्फाइड फील करेगा, सीधी सी बात है। लेकिन क्या है कि हम इस बात को समझ नहीं पाते और फिर क्या करते हैं, हैप्पीनेस हम अलग अलग जगह ढूंढते हैं। श्री प्रभुपाद देखिए एक लेक्चर में हैदराबाद 1976 में प्रभुपाद करें, कृष्णा इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प अस प्रोवाइडेड वी आर ईगर टू टेक हिज हेल्प। भगवान हमेशा मदद करने के लिए तैयार है, चाहिए क्या कि हम उनको मदद के लिए पुकारें। तो जब नॉलेज होगा तब तो हम भगवान को पुकारेंगे, नहीं तो हम तो सोचेंगे कि हमारे पति हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे समाज है, हमारा पड़ोसी है, हमारे माँ बाप हैं, है ना, देवी देवता हैं, ये हमें बचा लेंगे। लेकिन जब नॉलेज होता है तो जीव समझ जाता है कि वो भगवान का है, भगवान ही रक्षा कर सकता है। संकट की घड़ी में वो भगवान को पुकारता है ना। तो यहाँ पे श्री प्रभुपाद लिख रहे हैं, तो ज्ञान विपेन भवश्यतः, व्हेन कृष्णा टेक चार्ज ऑफ मेकिंग यू एनलाइटमेंट इन नॉलेज, who can be better person of knowledge than a devotee? Some people say that only a foolish person who has no knowledge become a devotee. प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि जनरली दुनिया में के लोग क्या सोचते हैं कि अगर कोई व्यक्ति भक्त है तो मतलब दुनिया का कोई काम उसको नहीं करना, इसलिए वो भक्त बन गया। जबकि भक्त जो है सबसे इंटेलिजेंट व्यक्ति है भगवान की नजर में। जो भगवान कृष्ण का भक्ति करता है वो सबसे इंटेलिजेंट।
Some people say that a foolish person who has no knowledge become a devotee. That is wrong conception. Without full knowledge, nobody can become a devotee. आज महाराज कह रहे थे ना, एक व्यक्ति अगर ज्ञानी है तो जरूरी नहीं कि वो डिवोटी, लेकिन अगर डिवोटी है तो निश्चित रूप से ज्ञानी. Krishna says, I drive always the darkness. So take shelter of Krishna. Avoid these 4 principles in full life and chant 16 of them. Then you will easily advance in spiritual Krishna consciousness. As soon as you advance, you become immediately liberated. So Krishna says, एक और लेक्चर है भुवनेश्वर में 1977 में श्री प्रभुपाद दे रहे हैं कि जस्ट सी हाउ मर्सीफुल लॉर्ड चैतन्य इज. इफ यू कंसिडर इट परफेक्टली, यू विल सी दैट इट इज वंडरफुल. ही से विचारा, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड बाय लॉजिक, विचार by philosophy, by argument. This is the vichara. We not following Chaitanya Mahaprabhu blindly. भगवान कोई भी सिद्धांत करे तो ऐसा नहीं कि अंधा विश्वास करे. हम देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तब हम उसको स्वीकार करते हैं. जैसे भगवान कहते हैं कि दुनिया दुखा ले, आप कुछ भी कर लीजिए हमेशा दुख ही रहेगा. ये मृत्यु का जगह है, या हर क्षण मृत्यु हो रही है. तो हम कहेंगे कि ऐसा नहीं है, हम तो बहुत सुखी हैं. एक बार आप रिसर्च करके देखिए तो चलेगा ये दुनिया दुखाले भी है और अनित्यम भी है और मृत्यु संसार भी है ना. तो क्या होता है, एक सिद्धांत पढ़ के बाय लॉजिक वी कैन अंडरस्टैंड, देन वी कैन क्लेम ओ व्हाटएवर कृष्णा इज सेइंग इट इज ट्रूथ. इफ वी टेक शेल्टर देन वी बिकम हैप्पी. We are following Chaitanya Mahaprabhu but not blindly. Arjun argued with Krishna in so many ways. He accepted, yes. उसके बाद उसने उसे accept किया, yes, you are Parab Brahma, Parab Dhama, Param Partitam. And not only me, all the personality like Vyasdev, Narad, Asit, Dev, these are different Sant and Rishis and devotees. They also accept this truth that Krishna is the supreme personality of. Clear? So this is experiment. Arjun did not accept anything blindly. He knew, but for the sake he gave so many arguments. At last he accepted. So we have to follow in the footsteps of Arjun. इस तरह से हम देखते हैं कि अर्जुन जो ये बोल रहा है, इससे एक चीज समझ में आती है कि जीव और भगवान अलग अलग. भगवान स्वामी है, विभु है और हम अणु. जब तक एक छोटा अणु जो है, जिस पार्ट में है, जिसका है, उसके पास नहीं जाएगा, वो सुखी नहीं रह सकता. हम भगवान के हैं और जब तक हम भगवान की सेवा में नहीं लगते हैं, भगवान की शरणागति को स्वीकार कर सकते, तब तक हम सुखी नहीं. लास्ट बोल रहे हैं कि यहाँ पे अर्जुन कृष्ण की कृपा से ही अपने विचार व्यक्त करता है. यदि हम भगवत गीता को समझना चाहते हैं तो हम इन दोनों श्लोकों के कथनों को स्वीकार करें. ये लाइन प्रभुपाद ने बहुत बार लिखी है. इवन इंट्रोडक्शन में प्रभुपाद ने इसको बहुत एम्फेसाइज किया था कि आफ्टर रीडिंग भगवत गीता व्हाट इज द एटीट्यूड ऑफ द रीडर. अगर आपने भगवत गीता पढ़ी है, समझी है, तो व्हाट इज द एटीट्यूड, आपके अंदर क्या एटीट्यूड आना चाहिए, क्या मेंटल आपका कंडीशन होना चाहिए. ये 2 श्लोक के हिसाब से होना चाहिए. कृष्णा आप ही परम ब्रह्म है, आप ही परम धाम है, आप ही पवित्र है, आप ही परम सत्य है, आप ही आदर्श पुरुष, आदि पुरुष है और महानतम. इस निष्कर्ष पर आना चाहिए. इसका मतलब तब आपने भगवत गीता ठीक पढ़ी है, अदरवाइज हमने ठीक नहीं पढ़ा. ये 2 श्लोक प्रभुपाद ने इंट्रोडक्शन में भी यूज किए हैं और वहीं पर बताया था दैट श्लोका इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो जो भगवत गीता पढ़ना, तो उसमें क्या क्या सब्जेक्ट है, उसका लक्ष्य क्या है, ये बताने के बाद बताते हैं कि व्हाट इज द अंडरस्टैंडिंग, दिस इज द अंडरस्टैंडिंग. यहाँ पे अर्जुन कृष्ण की कृपा से अपने विचार व्यक्त करता है. भगवत गीता को समझना चाहते हैं तो 2 श्लोक को समझना होगा.
तो गुरु परंपरा ये बात कह रही है। दुर्भाग्यवश जिन्हें अपने दिव्य शिक्षा का घमंड रहता है, जो लोग भौतिक जगत में बहुत अच्छे से पढ़े लिखे रहते हैं, वे वैदिक साइंस के इतने प्रमाण को देते हुए भी उसको नहीं करते और अपने दुराग्रह पर अड़े रहते है ना। आप उनको कई प्रमाण दे दीजिए, वो कुछ न कुछ है। तो बार बार क्या क्या सोचिए, आप प्रमाण देके क्या साबित करना चाहते हैं कि कृष्ण एक सामान्य व्यक्ति है, ज्यादा से ज्यादा एक महापुरुष है, लेकिन भगवान, हालांकि उनके पास कोई विशेष लॉजिक भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट 14 श्लोक। सर्वं ऋतं मन्ये यद्य माम वदसि केशव, न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदु देवता न दानव। हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा उसे मैं पूर्णतः सत्य मानता हूँ। आपने जो चतुर्श्लोक की भगवत गीता बताई, अभी जो बताया आपने कि आप किस तरह से कार्य करते हैं, है ना, और किस तरह से आप उद्धार करते हैं, मैं उसको सत्य मानता हूँ। और हे प्रभु, न तो देवतागण न सुगुर इस स्वरूप को आपको समझ सकते। ये जो बात है भगवान की, इसको समझना बहुत मुश्किल है। श्रीमद् भागवतम में भी बताया गया, श्रीमद् भागवतम में क्या बताया गया है कि जैसे बताया गया था नवे अध्याय में, जो अम्बरीश महाराज है ना, अम्बरीश महाराज भगवान के शुद्ध भक्त हैं, लेकिन दुर्वासा मुनि ने क्या किया, उनका जो है वो बहुत उनको जो है देखा कि मतलब इन्होंने मेरे को खाना खिलाए, खा के प्रसाद पर आमंत्रित किया और मुझे बिना खिलाए हुए क्या कर रहे हैं, खुद पहले ही खा लिया। उन्होंने ये नहीं देखा कि वो केवल जल पिए, और से वो क्या हो गए, उनके वो क्रुद्ध हो गए, क्रुद्ध हो गए, है ना। और क्रुद्ध होके उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि मतलब एक नष्ट करने के लिए एक राक्षसी उनके पीछे भेज। जैसे ही ऐसा देखा भगवान ने, तो भगवान के वो भक्त थे सुदर्शन चक्र उनकी सेवा में हमेशा रहे। अब दुर्वासा मुनि के पीछे वो सुदर्शन चक्र लग गया, उसका तेज इतना, अग्नि निकलती है उसमें से, उसको बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है। अब वो दुर्वासा मुनि जब भागना शुरू की अपनी जान बचा के, तो सब लोगों को भी गए, क्योंकि सिद्धि प्राप्त थी। ब्रह्मा के पास गया, उन्होंने मना कर दिया हेल्प करने से। रुद्र के पास गया तो उन्होंने कहा भैया ऐसा है, आप ना विष्णु की शरण ग्रहण कीजिए, क्योंकि जब भी कोई समस्या आती है तो हम लोग जो है विष्णु की शरण ग्रहण करते हैं और कोई आपको बचा नहीं सकता। तो फिर वो विष्णु के पास जाते हैं, उनको बोलते हैं कि भाई विष्णु की शरण ग्रहण कर लेते हैं। तो विष्णु के पास जाते हैं, कहते देखो भैया, अहम भक्त पराधीन, विष्णु भगवान की उनकी हेल्प करने से मना कर रहे। ये बहुत समझने वाली चीज है ना। तो भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं, है ना। तो भगवान ने जब ऐसा कहा तो फिर उन्होंने कहा कि भाई आप वापस उन्हीं अम्बरीश महाराज के पास जाइए, तभी। लेकिन ये सब भक्तों के लक्षण, कैसे लक्षण है, जैसे अभी हम लोग ऐसा हो तो हम कहेंगे बहुत अच्छा हुआ हम कितने बड़े भक्त थे, हमारे साथ उसने ऐसा किया था, बहुत अच्छा हुआ, ऐसा हो, है ना। लेकिन यहाँ पे अम्बरीश महाराज जब देखे कि दुर्वासा मुनि के पीछे लगा है ब्रह्मास्त्र, अरे भगवान का सुदर्शन चक्र, तो बहुत दुखी हुए। और जब तक वो लौट के नहीं आ रहे थे, तब तक उन्होंने कुछ नहीं खाया पिया, ना पत्नी ने कुछ खाया, ना पति ने कुछ खाया। और इस प्रोसेस में पूरा 1 साल लगा, वो 1 साल तक कुछ खाए पिए नहीं। और उनको ब्लेम नहीं कर रहे थे, उनको बड़ी चिंता थी कि क्या हुआ होगा दुर्वासा मुनि के साथ। तो देखिए, वो वैष्णव जो होते हैं, उनका जो मनोवृत्ति होता है वो नॉर्मल नहीं होता है, तभी वो वैष्णव होते हैं तभी वो भगवान की भक्ति कर रहे थे, है ना। तो
जब वापस आए तो फिर उन्होंने क्षमा मांगी, तो उन्होंने प्रार्थना की, तब क्षमा मिली। तो वहां पे जब वो प्रार्थना कर रहे थे तो अम्बरीश महाराज जो है वो बताते हैं कि भगवान आप ही परम भक्त हैं, आप ही सबके स्रोत हैं, है ना? ऐसा ये जैसे बोले ना अर्जुन रियलाइजेशन, ऐसे ही सेम लगभग श्लोक जो है अम्बरीश महाराज वहां पे कोट करते हैं, है ना? तो जब अम्बरीश महाराज वहां पे बोलते हैं तो फिर उसके बाद के श्लोकों में श्रील प्रभुपाद जो है वो बताते हैं कि भगवान के शुद्ध भक्त होने के कारण, क्योंकि ब्रह्म परमात्मा और भगवान इन तीनों का उनको रियलाइजेशन था। उसके बाद भगवान की भक्ति करने के बाद उनको जो भौतिक जगत का जो सर्वोच्च लोक था वो भी अच्छा नहीं लगता। आप समझ रहे हैं? क्योंकि वो जानते थे कि भौतिक जगत का कोई भी लोक रहे, स्वर्ग रहे, क्या है, फिर वापस आना, जन्म मृत्यु तो खत्म होने वाली है। तो जब हमारी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है तो उन लोगों में जाने का कोई फायदा नहीं, है ना? और उनको ये पता था कि ब्रह्म कौन है, भगवान से निकलने वाले शरीर का तेज ही ब्रह्म है। और परमात्मा कौन है, भगवान ही जब भौतिक जगत का सृजन करते हैं तो परमात्मा के रूप में अपना विस्तार करते हैं चतुर्भुज में। और यही कृष्ण जो है ओरिजिनल जो रूप है वो भगवान का रूप है, और ये कृष्ण की भक्ति करते हैं। तो भगवान की जो पूर्ण रियलाइजेशन है ये भक्तों को, तो यही बात यहाँ पे श्री प्रभुपाद करे। जब अर्जुन जो है सुनता है, भगवान से श्लोक सुनता है, तो वो ये बोलता है कि आप ही पर ब्रह्म है ना? तो 12वें-13वें श्लोक में हमने शॉर्ट में पढ़ा, तो क्या है, आप ही पर ब्रह्म है, आप ही भगवान है, आप ही पवित्र हैं, आदि पुरुष हैं, आप ही शाश्वत है, आप ही नित्य हैं। तो हमें भी भगवत गीता पढ़ने पर ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि भगवान ही सब कुछ है। अगर शरण के लेनी है तो हमें कृष्ण की शरण लेनी चाहिए। ये क्लियर होना चाहिए मैसेज पढ़ने के बाद, जैसे अर्जुन को क्लियर है। तो लेकिन अर्जुन यहाँ पे स्वीकार कर रहा है कि ये बात जो है, जो दिखती बड़ी इजी है क्योंकि हमें प्रभुपाद की कृपा से पता चल गई है ना, लेकिन ये बात अत्यंत ही कठिन है। ये असुरों को भी नहीं पता होती है। असुरों को तो कहाँ से पता होगी, चलो, लेकिन सुरगण जो है, महात्माओं में भी बहुत कम लोगों को ये रियलाइजेशन है। तो आज अभी इस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि भगवत गीता जो है गुरु परंपरा से समझना चाहिए, यहाँ पे बोला गया था। और इसलिए हम जब गुरु परंपरा से समझेंगे तो इस ज्ञान तक पहुंचेंगे। तो प्रश्न ये उठता है कि जैसे अर्जुन ने कहा कि देवता गण और असुर गण जो है भी आपके इस यानी भगवान स्वरूप को नहीं समझ सकते। तो क्या आप लोग बताना चाहेंगे, आप लोग भी पढ़ रहे हैं भगवत गीता भागवतम, कि भगवान के स्वरूप को पहचानना इतना मुश्किल क्यों है? जबकि तो लिखा है भगवत गीता में, लिखा है, सब जगह लिखा है हम सर्वस्व, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि महर्षि गण, है ना, और असुर गण, देवता गण भी आपके स्वरूप को नहीं जानता। तो क्या कारण हो सकता है, थोड़ा बताइए आप लोग। देखिए, सोचिए, हरे कृष्ण। आप बताइए। मन जो है ना साफ नहीं, हमारे मन में गंदगी हो रही, हमें वो जो है समझ नहीं आता भगवान की। तो हमें तो नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि भाई हमें तो नहीं समझ आ रहा क्योंकि हम बद्ध आत्मा है, चलिए मान लिया, लेकिन यहाँ पे बताया जो महर्षि गण है, संत लोग हैं, देवता लोग हैं, उनको भी ये स्वरूप नहीं पता है कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। सोचिए, अभी मैंने दुर्वासा का एग्जाम्पल दिया ना, दुर्वासा भी तो ऋषि थे ना, दुर्वासा मुनि ऋषि थे, योगी, तो उनको तो नहीं रियलाइजेशन थी। हाँ, तो इन लोगों को रियलाइजेशन क्यों नहीं होती है, यही तो मैं पूछ रही हूँ। दिमाग लगाइए, यानी समझने की कोशिश कीजिए कि देवता भी ये नहीं जानते हैं कि कृष्णा इज द सुप्रीम, तभी तो गलतियां करते हैं ना, भगवान से लड़ते हैं या कुछ करते हैं ना, ब्रह्मा विष्णु भी नहीं पहचान पाते, दिक्कत होती है ना। तो ये स्वरूप मतलब कितना दुर्लभ है, आप समझने की कोशिश कीजिए, जिसको प्रभुपाद ने बता दिया कि अहम सर्वस्व प्रभु, भगवान सब कुछ, भगवान कृष्ण ही है।
है ना, कितना इजीली हम लोग ने एक्सेप्ट कर लिया। ये बात देवताओं को भी समझ में नहीं। तो आप सोच सकते हैं कि मिथ्या अहंकार कहाँ तक होता है भौतिक जगत में। क्लियर हो रहा है बात? तो ये जो नॉलेज आपने इतना आसानी से एक्सेप्ट कर लिया, ये इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं है। पिछले जन्मों के कई ऐसी चीजें हैं जिसको करने के बाद आप इस योनि में आए और प्रभुपाद की कृपा से हमें ये चीजें प्राप्त हो गई। तो इस 2 श्लोकों से जैसे अर्जुन ने कहा कि हमें भगवान की जो चतुर्श्लोकी भगवद गीता सुन ली, तो हमें क्या करना चाहिए? एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि ये भगवान है और उनकी भक्ति करनी चाहिए। ज्ञानियों को भी समझ नहीं आता। ज्ञानी को भी समझ नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो भक्तों का संग नहीं करते ना, तो उनको पूरा नॉलेज नहीं होता है। उनके जीवन का लक्ष्य होता है केवल मुक्ति प्राप्त करना। बहुत दुख है तो हमें मुक्ति मिलनी चाहिए, तो हायर नॉलेज नहीं है ना। तो भक्त को पता होता है कि अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो मुक्ति तो अपने आप मिल जाती है। किसी के पास 1000 रुपए का नोट है तो उसमें तो 500 का 100 का सब नोट रहेगा ना। तो बुद्धिमानी वाली बात होती है ना। जिसने भगवान को जान लिया वो उसका पूर्ण नॉलेज। और ये नॉलेज कितना रेयर है कि चैतन्य महाप्रभु देने आए थे, कलयुग में दिया, तब पता चला है लोगों को इतने बारे में, अदरवाइज। तो ये सब भगवत गीता का जो श्लोक है, मैंने इसीलिए कहा कि जो भगवत गीता का जो अर्जुन का भी जो श्लोक हमने 3 पढ़े, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको प्रभुपाद ने इंट्रोडक्शन में भी दिया है कि भगवत गीता पढ़ने के बाद हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या होनी चाहिए। इस तरह की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अर्जुन की तरह कि आप ही परब्रह्म है, आप ही परमधाम है, आप ही आदि पुरुष है, आप ही परम है। ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। नहीं समझ रहे हैं कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, कृष्णा ही आदि पुरुष है, तो मतलब हम सही समझ नहीं रहे, ठीक है ना। क्योंकि कई भगवत गीता उपलब्ध है मायावादी है ना, तो पता नहीं कहाँ कहाँ लोगों को लेके चली जाती है। लेकिन एज इट इज भगवत गीता श्री प्रभुपाद की पढ़ने से हमारा जीवन सफल हो जाए। अभी समझ में? तो ब्रह्म का लेवल बहुत ऊंचा तक है, तो समझना चाहिए कि श्री प्रभुपाद की क्या पोजीशन है, अभक्त कितने इंपॉर्टेंट है। तो मान लीजिए ये नॉलेज आपके पास है, अगर आपको लगता है तो आप भौतिक जगत में थोड़ा घूम के देखिए ना, कितने लोगों के पास ये नॉलेज है। आप देखिए, आप मिलते होंगे अपने आसपास, सबसे मिलिए, एक बार सर्च करके देखिए, पता चलेगा एक अकेले आप ही हैं। पहले थोड़ा बहुत आता है लेकिन वो भी बहुत ज्यादा है नहीं? हाँ, ऐसा होता है। ऐसा है ना? अब जैसे देखते हैं ना, उनको बिल्कुल हाँ, नहीं तो अमेरिका में बैठे रहेंगे और वहाँ का वीडियो दिखाएंगे, न्यूजीलैंड में बैठे रहेंगे, वहाँ का वीडियो दिखाएंगे क्या कि बहुत अच्छी है ना। तो हम भी दिखाएंगे यहाँ का अक्षय तृतीया का फोटो दे दीजिए थोड़ा जीवन सफल हो जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच। श्री प्रभुपाद की जय, आप सभी गौर भक्तों की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।